Hi students, this is Jatin, your science and reasoning teacher. Welcome to CPA Academy, Career Place Academy. This is the best academy for competitive exams in Kurukshetra. आज हम लोग फाइंड डे की नेक्स्ट वीडियो, फाइंड डे की पार्ट 2, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे. आज का हमारा जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो पिछली वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट होगा, थोड़ा सा अलग होगा, टफ होगा, ठीक है. वो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन के अंदर. तो चलिए पहले क्वेश्चन की वर्डिंग लिखेंगे हम कि क्वेश्चन जो है वो कैसा आपको मिलता है एग्जाम्स के अंदर. क्वेश्चन होगा इफ इट इज मंडे, if it is Monday on 15 July 1990, तो आपको बताना है what was the day on 15 July 1996. ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो सवाल को. सवाल है कि अगर 15 जुलाई 1990 को सोमवार था तो आपको बताना है 15 जुलाई 1996 को कौन सा दिन होगा या उस दिन कौन सा डे था, ये आपको बताना है. अब इस क्वेश्चन में आपको स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखो, आपको ना तारीख सेम नजर आ रही है, आपको मंथ सेम नजर आ रहा है. फर्क कहाँ है? फर्क सिर्फ और सिर्फ किस में है? साल में है. ठीक है, कितने साल का फर्क है स्टूडेंट? सिर्फ 6 साल का फर्क है. ओके, सिर्फ 6 साल का. दिन सेम है, महीना सेम है, सिर्फ साल में फर्क आ रहा है, वो भी 6 साल का. तो ऐसे सवालों को आप ना वर्बली कर सकते हो, बिना कॉपी पेन का यूज करे कर सकते हो आप. तो इसको करने के लिए ना आपको पहले स्टूडेंट्स एक छोटा सा मैं कंसेप्ट समझा दूं, उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी ज्यादा होगी इस क्वेश्चन को करने की. स्टूडेंट्स, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि किसी साल का पहला दिन और उसी साल का आखिरी दिन, वो मतलब उनमें कितने डेज का डिफरेंस होता होगा? मतलब मान लेते हैं कि अभी जैसे 2021 चल रहा है. ओके, तो 2021 की 1 तारीख को कौन सा दिन था? मान लेते हैं कि 1 तारीख को 1 जनवरी 2021 को सोमवार था. तो मैं आपसे पूछूं कि भाई 31 दिसंबर 2021 को कौन सा डे होगा? मतलब एक ही साल है स्टूडेंट्स, एक ही साल का पहला दिन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि वो सोमवार है, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि उसी साल का आखिरी दिन क्या होगा. तो स्टूडेंट्स ये चीज अगर आपने ऑब्जर्व नहीं की है तो लेट मी टेल यू दिस, एक नॉर्मल ईयर का पहला दिन और एक नॉर्मल ईयर का आखिरी दिन हमेशा बिल्कुल सेम होते हैं. ओके, मतलब अभी जैसे 2021 चल रहा है, आपको पता है कि ये नॉर्मल ईयर है, ये लीप ईयर नहीं है. इसमें फेब में 28 दिन ही आए थे, इससे ज़्यादा नहीं आए थे. तो आपको जो एक नॉर्मल ईयर है 2021, इसकी पहली जनवरी को आप देखो ज़रा कि कौन सा डे है, और आप 31 तारीख को 31 दिसंबर को डे देखो, आप देखोगे कि वो दोनों सेम है, 100% सेम टू सेम मिलेंगे आपको. ओके, तो बस इसी कंसेप्ट पे काम करना है स्टूडेंट्स हमें. तो एक बात ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि भाई 1 जनवरी 2021 को मंडे था, और मैं आपको कह रहा हूँ कि 31 दिसंबर 2021 को फिर से क्या आ जाएगा? मंडे ही आ जाएगा, है ना? फिर से मंडे ही आ जाएगा, क्योंकि अभी बताया ना मैंने, एक नॉर्मल ईयर का पहला दिन और एक नॉर्मल ईयर का आखिरी दिन क्या होता है? सेम होता है. तो अब अगर मैं जस्ट एक दिन आगे जाऊं तो मुझे मिलेगा फिर से 1 जनवरी, बट साल बदल जाएगा मेरा, 2021 से क्या आ जाएगा? 2022 आ जाएगा. तो 2022 हुआ स्टूडेंट्स, एक साल पूरा बीत चुका है, और तारीख और मंथ दोनों बिल्कुल 100% सेम टू सेम है. तो क्या हुआ? डे जो है आपका वो एक दिन आगे क्या हो गया? शिफ्ट हो गया. ओके, मतलब अब यहाँ से एक चीज़ और समझ में आई आपको स्टूडेंट्स, कि किसी साल का कोई एक तारीख ले लो, कोई एक दिन ले लो, अगले साल उसी तारीख को आपका जो वार है वो क्या हो जाता है? वो एक शिफ्ट हो जाता है. तो समटाइम्स बेटा ये एक शिफ्ट होता है, समटाइम्स ये 2 दिन शिफ्ट हो जाता है. ये चीज़ आपने तब भी ऑब्जर्व की होगी स्टूडेंट्स, अगर आपने अपना बर्थडे सेलिब्रेट जब किया हो और आपको उसका दिन याद हो. तो मान लो कि इस साल आपने अपना जन्मदिन जो मनाया है वो मंडे को मनाया है, तो आई एम 100% श्योर स्टूडेंट्स कि अगले साल आप अपना जन्मदिन सेम डे को तो नहीं मनाओगे. आप अगले साल अपना जन्मदिन जो मनाओगे या तो ट्यूसडे को मनाओगे, और अगर ट्यूसडे को नहीं मनाया तो 100% आपने किस दिन मनाया होगा? तो वेंसडे को मनाया होगा. मतलब
एक साल से जब दूसरे साल पे जंप करते हो और दिन और महीना वही रहता है, तो या तो एक दिन आपका जो वार है वो एक बार शिफ्ट होता है या दो, वो डिपेंड करता है कि बीच में लीप ईयर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इस कंसेप्ट पे हम लोगों को काम करना है। अब स्टूडेंट्स इस सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, कुछ भी नहीं है स्टूडेंट्स, सवाल बिल्कुल इजी सा सवाल है। ठीक है, 10 सेकंड में आप इस सवाल का आंसर दे सकते हो। तो अभी आपको स्टूडेंट्स कंसेप्ट एक बार क्लियर हुआ, अब बस हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इस सवाल का जवाब देना है, आंसर देना है। देखिए कौन सा डे है स्टूडेंट्स, मंडे है, और ये मंडे कब है, ये 1990 सन 1990 में तब मंडे है। अब देखो 90 से आप 96 पे गए हो, कितने साल का फ़र्क है स्टूडेंट, 6 साल का फ़र्क है। अब एक बात मुझे बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक साल कंप्लीट होता है तो आपका एक दिन आगे बढ़ जाता है। कई बार अगर लीप का साल आ रहा है, तो वो एक की बजाय तब वो 2 दिन आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब मिनिमम एक दिन तो शिफ्ट होगा ही होगा, है ना, मिनिमम एक दिन तो शिफ्ट होगा एक साल के नाम का। हो सकता है लीप का साल आ जाए तो 2 दिन शिफ्ट हो जाएंगे। तो बस इस कंसेप्ट पे काम करेंगे। अब देखो आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स कितने साल हैं टोटल, 6 साल हैं। तो बेटा जितने साल हैं, 6 साल है, हर साल का तुम एक एक दिन शिफ्ट करो, मतलब आगे बढ़ाओ, तो 6 साल के नाम के 6 दिन तो तुमको जोड़ने ही है। मानते हो ये बात स्टूडेंट्स? एक साल जब कंप्लीट होता है तो जो आपका वार है वो एक दिन आगे शिफ्ट होते हैं ना, तो अगर 6 साल आपको जंप करना है तो 6 दिन तो शिफ्ट करवाने पड़ेंगे आपको। प्लस इन 6 सालों में लीप का साल अगर तुम्हें कहीं नज़र आ रहा है, ठीक है, लीप का साल कहीं नज़र आ रहा है, तो उसके नाम का एक एक दिन और एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा हमें। तो 1990 जो है वो लीप का साल नहीं है, 1992 है। तो पहला लीप का साल आपको जो नज़र आ रहा है वो 1992 नज़र आ रहा है, और दूसरा जो लीप का साल नज़र आ रहा है 4 साल के बाद 1996 नज़र आ रहा है। तो 2 लीप के साल नज़र आ रहे हैं स्टूडेंट्स। और इन 2 लीप के सालों में एक चीज़ और आपको जो ध्यान देनी है वो ये है कि क्या 1992 की 29 फरवरी आपको बीच में मिलने वाली है, क्या 1996 की 29 फरवरी आ चुकी है, मतलब तो अगर आई है तभी आपको वो काउंट करना है, वरना काउंट नहीं करना स्टूडेंट्स। तो अभी 2 दिन और आपको काउंट करना है, तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो मतलब कुछ नहीं करना स्टूडेंट्स, आपको इस मंडे में 8 दिन प्लस करने हैं। अब 8 दिन प्लस करके क्या करोगे, 7 दिन प्लस करके मंडे ही तो आएगा, है ना, कितना बचा, फिर एक ही बचा, तो मंडे में एक दिन ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा ट्यूसडे। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई नो आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, एक सवाल और करवा रहा हूँ स्टूडेंट्स, उससे आपकी क्लैरिटी और अच्छी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं इसी सवाल में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस इज द क्वेश्चन, ध्यान से देखना है इसे। आपको दिया हुआ है मंडे है कब, 19 फरवरी 2000 को, और आपको बताना है 19 फरवरी 2010 को कौन सा दिन होगा। तो पहली चीज़ तो ये ट्रिक आपको लगानी कब होती है वो चीज़ मैं अभी बता चुका हूँ आपको, दिन सेम, महीना सेम, सिर्फ साल में बदलाव हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही माइंड में 2 बातें रख लेना स्टूडेंट्स, कि जब भी एक साल कंप्लीट होता है तो या तो दिन एक आगे इंक्रीज होगा या 2 दिन आगे इंक्रीज होंगे। ओके, वो डिपेंड करेगा कि लीप का साल है या नहीं। तो ध्यान से देखिए बेटा, 2000 से 2010 पे जा रहे हो, कितने साल है, 10 साल हैं। 10 साल का मतलब 10 दिन तो जोड़ोगे एटलीस्ट, है ना, 10 दिन तो जोड़ने ही पड़ेंगे आपको। प्लस इन 10 सालों में आपको लीप के कितने साल नजर आ रहे हैं, अब ये चीज ध्यान से देखो। तो आप कहोगे कि सर सन 2000 जो है वो लीप का है, फिर 2004 लीप का है, 2008 लीप का है, तो 3 लीप के साल तुम्हें नजर आ रहे हैं 2000 से 2010 तक, है ना। अब मैंने आपको एक बात और कही थी स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि जो भी लीप साल आप चूज करोगे ना, आप ये देख लेना कि उन लीप साल में आपको 29 फरवरी के दर्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2000 चूज कर रहा हूं तो यहाँ तारीख देखो जरा, तारीख क्या है, 19 फरवरी है, तो मुझे चाहिए 29 फरवरी। तो 29 फरवरी अभी तक इससे पहले तो नहीं गई, अब आगे आने वाली है, तो मतलब मेरा वो 2000 वाला जो ईयर है वो वर्थ है, मुझे उसको काउंट करना पड़ेगा। तो 2000, 2004, 2008 3 लीप के साल है, तो मुझे 3 जोड़ देना है। 10 और 3 कितना हो गया, 13 हो गया। तो बस स्टूडेंट्स मंडे में 13 जोड़िए और 13 जोड़ के आपका आंसर, या एक और तरीका देखिए, मतलब फटाफट करने का, आप 13 क्यों जोड़ रहे हो स्टूडेंट्स,
आप मंडे में 14 जोड़ो, अगर सोचो ज़रा, अगर आप मंडे में 14 डेज जोड़ते हो तो फिर से क्या आ जाता है, मंडे ही तो आएगा, क्योंकि 7 2 14, 7 का मल्टीपल है। तो मुझे 14 में से एक दिन कम जोड़ना है, 13 डेज जोड़ने हैं, तो बस आपका आंसर क्या आ जाएगा, मंडे की बजाय संडे। तो दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बताओ मैंने कितनी कैलकुलेशन करी है सवाल को करने के लिए, मानते हो ना? तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेकंड पार्ट, सेम कंसेप्ट है फाइंड डे। बाकी के पार्ट्स के साथ मैं आपको अगली क्लास में मिलूंगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।